तो सबसे पहले मैं इंदु शर्मा जो व्याख्याता हैं उनका जीएस हिंदी क्लासेज में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। सभी तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इंदु बहुत दिनों से ये हमारे स्टूडेंट्स वो कह रहे थे कि जो 45 वर्ष की मैम नौकरी लगी व्याख्याता बनी, उनसे हमें रूबरू करवाओ एक बार फिर। हम उनसे पूछना चाहते हैं क्योंकि आपके जैसे इनमें भी कुछ हाउस वाइफ्स हैं और कुछ विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर रही हैं, तो इन्होंने आपको एक प्रकार से जैसे मॉडल माना है और ये पूछना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंटरव्यू तो देखा है लेकिन फिर भी हमें क्लासरूम में और रूबरू बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं परिचय के तौर पर आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी पोस्टिंग कब हुई? पोस्टिंग सर 19 मार्च 2021 को। 19 मार्च मतलब तारीख भी याद है, ये तो रखनी पड़ेगी। हाँ, 19 मार्च 2021 में। और स्कूल का क्या नाम है फिलहाल जहां आप कार्यरत हैं? मेरे स्कूल का नाम है शहीद राम सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेघपुर पाथरौली। पाथरौली, ये मतलब झुंझुनू जिले में ही है। और झुंझुनू से ही मिला शकुंतला को और आपको दोनों को शायद झुंझुनू मिला था उस समय। हाँ, 2-3 स्टूडेंट हैं कोचिंग के, 3 स्टूडेंट, 3 के ही जो 3 है, 3 पोस्ट ही थी झुंझुनू में और तीनों है वो अपने ही यहाँ क्लासरूम से थी तीनों ही, और तीनों ही लड़कियां थी। ये लड़कों के लिए ज्यादा सुखद नहीं है लेकिन फिर भी तीनों ही है वो लड़कियां थी। तो सबसे पहले सोनम पूछना चाहती हैं आपसे। सोनम आओ, पूछो आप। नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक हाउस वाइफ रह के क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं आपके सामने खड़ी, देखो। बताओ कैसे क्या करे, क्या स्ट्रेटजी अपनाए जैसे सफलता देखो प्राप्त कर आपको टाइम मैनेज करना है। हाँ। टाइम मैनेज, देखो घर का काम घर के टाइम पर ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप अपने को मैनेज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि जैसे काम है वो आपने फटाफट निपटा लिया, कुछ जो एक्स्ट्रा है उसको आप छोड़ सकते हैं। सारे काम का लपेटा अपने ऊपर नहीं लादना आपको। जो आपको करना है वो सब जो जरूरी है वो आप कर सकते हैं, उसके बाद पूरा टाइम आपके लिए आप निकाल सकते हैं। और एक ये है कई बार हमारे क्लासमेट बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी पोजीशन पे होते हैं और हम उतना नहीं कर पाते, तो ऐसे लगता है कि क्या हमारा होगा कि नहीं होगा, ऐसे लगता है। देखिए सेम पोजीशन मेरी भी थी। जब मैं पहली बार आई तो मेरे सामने की जो रो थी उसमें 4-5 लड़कियां बैठती थी, तो बहुत इंटेलिजेंट थी वो, उनकी रचनाएं वो फटाक से बताती थी सर को। हाँ। मेरा मन ऐसे करता था भाई ये पता नहीं कौन से लोग की हैं, क्योंकि मुझे तो वो याद ही नहीं होती थी। तो एक दिन मैं उनके पास गई, मैंने कहा आप लोगों को ये रचनाएं कैसे याद होती है? तो उन्होंने कहा बस यही हो जाए, और उन्होंने मैम संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दिया। कंडीशन सेम मेरी आपसे, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फिर मैं धीरे धीरे कुछ तो रचनाएं सर ने क्लास में ही याद करवा दी। उसके बाद सर ने कुछ तरीका ऐसा बताया कि अपन उसको किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिलेट करके आप उनको याद कर सकते हैं। और यदि आपने उनको अपने आप से रिलेट किया तो आप उसको भूलेंगे भी नहीं। आप जैसे ही पेपर में देखेंगे आपको फटाक से याद आ जाएगा। ऐसी कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है। थैंक यू मैम। ओके। तो ये तो था ही, और हाउस वाइफ वाली बात है। तो इनमें से कुछ है वो ये भी है कि जैसे ये चाहती है कि भाई जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं व्याख्याता बन जाऊंगी या सीनियर टीचर बन जाऊंगी, उसके बाद में शायद मुझे घर का काम कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ये कहाँ तक सच है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि अपने को कोई अपने लिए कोई आरती की थाली नहीं सजा के रखेगा। अब जैसे आप हारे थके आओगे, किसी को कोई मतलब नहीं है, पैसे के लिए पूछेंगे तनख्वाह आगे के और कोई मतलब नहीं है उनको। अभी कल परसों की बात है, अभी मेरे हस्बैंड नाराज ही बैठे हैं किसी बात पे, क्योंकि मैंने कहा कि थे थारो कमाओ हो, अभी भी मैं ही दुखी था ना, तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। और कल मैं जैसे शाम को लेट आई, आके मैंने अपने लिए चावल बना के ही खाए मैम, कोई एक रोटी एक भी बची हुई नहीं थी। तो आपको काम उतना ही करना पड़ेगा। जैसे मैं आती हूँ शनिवार को लेट पहुंचती हूँ, संडे को मैं काम वाली बाई बनती हूँ पूरे दिन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से टाटा बाय करके चली जाती हूँ, फिर वही संडे आ जाता है। मतलब आपका रूटीन में कोई ज्यादा खास कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको आत्मिक संतुष्टि इतनी मिलेगी, चाहे लोग आपको शाबाशी दे या नहीं दे, आपको खुद को ऐसे फील होगा कि हम जिस टारगेट के लिए इतना दुखी थे, इतना भाग रहे थे, हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है। ये बड़ी बात आपको खुद को ऐसे बहुत अच्छा फील होगा।
अभी देखो जैसे आपके जैसे ही, जैसे हमारे कोचिंग में और भी जो लड़कियां थी, एक दिन वो मिल गई थी मुझे बस में, तो उन्होंने कहा कि दीदी आपको कितनी सैलरी मिलती है। मैंने कहा मुझे सैलरी नहीं मिलती है, मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि सैलरी पे मेरा कोई अधिकार है ही नहीं। वो सब वो कहते हैं ना, बाई के फूल बाई के लग जाएंगे, वो लगते ही हैं, क्योंकि बच्चे भी डिमांड करने लग जाते हैं और अपन जितना कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग खर्चे अपने आप होने लग जाते हैं। तो लेकिन सुकून बहुत बड़ी चीज है, पैसा मैं बड़ा नहीं मानती। और अब भी आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की? हाँ कर रही हूँ सर, लेकिन मुझे पढ़ाई कर रही आपका हो? साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा डिमोलाइज फील करती हूँ। मैंने असिस्टेंट वाला वो चलाया नहीं। चलाया नहीं सर ने। हाँ। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि यदि सर हमारे साथ होते तो हम क्या पता वो भी फाइट कर जाते। नहीं, अब भी कर जाओगी, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये सर का बातें तो वही आशीर्वाद है। बातें तो वही हैं, लेकिन अब भी आप पढ़ रही हैं। हाँ पढ़ रही हूँ सर। अभी घर वाले कहते हैं कि सब क्यों तू ही लेगी के ये भी दापी को नहीं के, लेकिन वो अपने आप आपकी इच्छा होगी कि बाकी फालतू की चीजों से अपन बच के, किताबें जितना अपना अच्छा साथ देती है उतना शायद ही कोई चीज देती है। ये आपको खुद को फील होता होगा जैसे आप पढ़ते हैं तब। तो आपने मतलब नेट भी कर रखा है। नेट के बारे में हमारी एक छात्र है पूनम, वो पूछना चाहती है, क्योंकि इसको बहुत चिंता रहती है। फर्स्ट ग्रेड की चिंता नहीं है कि नौकरी तो लग जाऊंगी मैं, लेकिन है हाँ नेट की है, नेट की विशेष रूप से चिंता है। नमस्ते मैम। नमस्ते। जैसा कि सर ने बताया आप कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी नेट क्वालिफाई है। आपने नेट एग्जाम की किस प्रकार तैयारी की? देखो नेट एग्जाम की तैयारी सर वाले नोट से हो गई मेरी। तो मैं बुक लाने गई थी एक अलग से, लेकिन वो बुक की मैंने कहानी बताई आपको पहले भी कि वो बुक 625 रुपए की थी, और सर को मैंने उसमें कुछ मिस्टेक थी, तो मैंने सर को फोन किया कि सर इसमें ये आंसर्स कुछ गड़बड़ दे रखा है। तो सर ने कहा कि आप इस बुक को पढ़ना छोड़ दो। उसके बाद मैं उसको रिटर्न करने गई तो उसने मुझे पैसे वापस नहीं दिए। उसने कहा कि आपने पैसे 300 बताए या 350 बताए, इतने ही दिए थे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको 475 रुपए दे के गई थी बुक के। उन्होंने मना कर दिया। वो किताब मैं वहीं छोड़ के आ गई, न उसने पैसे दिए न मैं किताब लेके आई। उसके बाद मेरे हस्बैंड पीटीआई हैं, तो वो अपनी स्कूल का सामान लेने के लिए अपने यहाँ झुंझुनू में विकास बुक डिपो जो है ना, जानते हो ना, वहां पर वो सामान लेने के लिए गए। तो उन्होंने कहा कि मैडम को सॉरी बोलना, मैंने कैमरा में देखा, मैडम ने पैसे बताए उतने दिए, तो आप पैसे वापस ले जाइए। उन्होंने वापस पैसे भी दिए। उसके दौरान मेरी नेट क्लियर ही हो गई थी। नहीं, जैसे कहानी है, उपन्यास, उनमें पात्र वगैरह हैं, वो तो अपने सिलेबस में है। देखो अब तो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चंस का, लेकिन हमारे टाइम में जो ट्रेंड था वो बिल्कुल सर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पेपर कॉमन सेंस से जितना होना था वो एलिजिबल हो गया था। बाकी जो अपना फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी है ना, उसी में मेरा नेट निकल गया था। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आपने अपना रिवीजन कितनी बार कर लिया था? देखो सिलेबस को मैंने 2 बार पढ़ा। क्योंकि मैम एक बार तो हमने भी पढ़ लिया सर के साथ, तो इतना याद नहीं है हमें। याद देखो आपको होगा भी नहीं। आप ऐसे सोचते हैं कि भाई पूरा याद हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप में कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप 2 या 3 बार उसको रिवाइज करेंगे ना, तो जब जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो पेपर जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ है। आपको आउटपुट जो है अपने आप निकलने लग जाएगा अंदर से। वो आपको वहां पर बहुत मददगार रहेगा आपका पढ़ा हुआ। और जैसे पुरस्कार मिले हुए हैं साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, तो इनके आपने अपने अलग से शॉर्ट नोट बनाए थे क्या? नहीं मैम, मैंने बहुत इतना ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ी। मैं जितना मुझसे हुआ उतना बहुत सॉफ्टली पढ़ी। वो जैसे बोलते ना घ्यार मैंने नहीं ली मैम। मैंने सर को बस अपना गुरु मान लिया था कि अगर नैया पार करेंगे तो सर करेंगे। ईश्वर के सामने अपनी पूरी स्थिति बता दी थी कि मेरे पास एज भी नहीं है, मेरे पास समय भी नहीं है। बस इतना ही मेरे पास सब कुछ लिमिट का था, उसको मैं कैसे भी नहीं बढ़ा सकती थी, ठीक है ना। और बहुत अच्छा हुआ, सर का आशीर्वाद एकदम सटीक लगा हम पर, और हम आज आपके सामने हैं। देखो। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। उसके बाद भी इनमें क्या है कि हमेशा ये रहता है कि भाई मेरा होगा या नहीं होगा, इस तरह से ये करते ही रहते हैं। हमारी एक स्टूडेंट और है, वो भी साइंस बैकग्राउंड से है। हाँ, तो ये महिमा है। महिमा पूछेगी कुछ से। ये पहले साइंस से थी, उसके बाद में इसने हिंदी में एमए क्यों किया, ये सब बात बताएगी। नमस्ते मैम। तो मेरे पहले तो साइंस था, फिर मैं साइंस से कोचिंग कर रही थी, फिर सर हिंदी की कोचिंग करवाते थे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती थी वहाँ पे। तो मैंने देखा कि भाई इतनी भीड़ है, ऐसे क्या पढ़ाते हैं सर। तो फिर एक दिन मैं भी बैठ गई उस क्लास में देखने, तो सर ने इतना अच्छा पढ़ाया, तो उससे मैंने इम्प्रेस होके कि हिंदी से एमए कर लिया मैंने।
बहुत तो अब अच्छी मैं बात है मैम। अब फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से तैयारी कर रही हूँ। तो बिल्कुल। अब आप बताओ मैं कैसे करूँ क्या? देखो मैं तो ये मानती हूँ कि साइंस वालों में एक्स्ट्रा माइंड होता है हिंदी वालों के बजाय। अब ये सही है कि गलत है मुझे इतना नहीं पता, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सर का बताया हुआ मैं कह रही हूँ एकदम सटीक जाता है और माइंड में इतना फिट बैठ जाता है कि आप उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि सर की पढ़ाने की जो टेक्निक है वो बहुत मतलब हर पेपर के अकॉर्डिंग मुझे सही लगती है। ये आप लोग भी महसूस करते हैं। हाँ। आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे, लेकिन अपन इतना कर जाएंगे कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, हमें तो ऐसे भी लगता है कि सारे सब्जेक्ट हमें सर ही पढ़ा देता, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसा ही सोचते थे मैम, लेकिन अब सर एक रह गई। हाँ। अपन एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई है, तो हाँ। पॉसिबल नहीं है। बाकी सर पढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लायक सर सब कुछ करवा सकते हैं। नहीं, हमें इतने दिनों तक पढ़े हैं और भी टीचरों हाँ, से पढ़े हैं, पर आज तक ऐसी संतुष्टि नहीं हुई कि भाई हमारा क्लियर हो रहा है। पर अब जब से सर के पास पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ नहीं, हमने तो मैम शुरू में ही सर को पकड़ लिया था। वो बस हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य ये था कि वो टाइम भी सही नहीं था और फिर सर का सानिध्य नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ से प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना, फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाना, फिर परिवार को संभालना, ये सब हम इतना दे नहीं पाए। सर ने फिर एक ही बात कही कि या तो प्राइवेट स्कूल को छोड़ दो या फिर ये तैयारी छोड़ दो। तो हमने 2018 में मैंने स्कूल छोड़ी मैम, उसके बाद तैयारी की। एक ये है कि मैम एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले ही ऐसे डर बढ़ जाता है। मेरे को तो ऐसे लगता है कि एग्जाम ही नहीं देने जाऊं, मेरे तो कुछ याद ही नहीं है। ये सबके साथ होता है मैम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आपको यही सोचना है कि मुझसे अच्छा शायद ही कोई कर पाएगा। बस आप ये कॉन्फिडेंस लेके अंदर एंटर करें और आप वास्तव में बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू। तो इंदु आपने बहुत अच्छा बताया। और भी कुछ बताना चाहें तो? प्रश्न तो इन्होंने जिनमें क्वेरी थी उन्होंने पूछा है, इसके बावजूद भी अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा इनको बताना चाहें कि भाई आपने जो है वो तैयारी का आपका क्या रहा मापदंड, हालांकि बता दिया लेकिन फिर भी आप और भी कुछ बताएं। तैयारी का देखो, मैं बहुत इंटेलिजेंट भी कभी नहीं रही, बहुत ऐसे नॉर्मल सी थी, कोई ऐसे जानता भी नहीं था। अब ये इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे अचंभा आएगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये चीज मुझे मैम 8वीं क्लास में समझ में आई। मैं सही बोल रही हूँ आपको, मतलब इसका मुझे नहीं पता था। गणित मुझे कभी नहीं आई, बहुत मैंने मार खाई गणित के लिए। 11th क्लास में जब वो गणित छूटी तब मैं थोड़ी सी मेरी स्थिति ठीक हुई, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आपके सामने ऐसे टीचर बन के खड़ी हो जाऊंगी क्या। मैंने टारगेट एक ही पाला कि मुझे टीचर बनना है। उसके अलावा मैंने न तो किसी का फॉर्म फिलअप किया। देखो एज मेरी कम पड़ गई थी, क्योंकि उस समय जनरल के लिए 40 साल थी। उसके बाद वसुंधरा ने फिर 5 साल की छूट दी थी। 5 साल की छूट लेने के लिए मैंने स्वीपर का फॉर्म भी भरा, मैं सफाई कर्मी जो होता है ना उसका भी भरा कि कैसे अपने को 5 साल की छूट मिल जाए। लेकिन फिर वो भर्ती रद्द हो गई और संयोग से वो वसुंधरा ने 5 साल की छूट दे दी और मैं उसमें एलिजिबल हो गई। ये पूरे 45 साल पूरे मैं एकदम कह रही हूँ, एकदम किनारे पर थी। मैं इधर अगर गिर जाती तो फिर मैं मुझे कोई उठाने वाला नहीं था, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी कि कोई मुझे उठा के इधर डाल दे। मैं एकदम किनारे पर थी और सर का बहुत 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 आशीर्वाद था, प्रभु की कृपा थी और मेहनत तो मेरी तो वही मेहनत थी जो हमेशा होती थी। मेहनत तो थी, बस वो इतनी थी और उतनी में ही देखो सब कुछ काम बन गया, अपना सारा सब कुछ हो गया अच्छा। और मेहनत भी थी, मेहनत के साथ में निष्ठा भी हाँ जरूरी बिल्कुल, है। सब चीजें जरूरी है। फीस आप लोगों ने सबने जमा करवा दी होगी ये बहुत बड़ी मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है इससे। नहीं तो बार बार ऐसे होता है ना कि कोई फीस मांगेगा, अपन छुपने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फीस आते ही सर को दे दो। देखो मैंने 18,000 रुपए दी थी, पहले जमा करवाई थी मैंने। मैं सर से मिल नहीं पाई थी, उसके बाद जब सर से मिली तो सर ने मुझे 3,000 रुपए वापस भी करवाए। और सर ही एक ऐसे टीचर हैं जो मतलब दयालु, कृपालु, है ना, और किसी भी तरह का मोह नहीं है सर को। और सर इतना अच्छे से अपने आगोश में लपेटने की कोशिश करते हैं शिष्य और शिष्याओं को, जिसकी मैं आपको मतलब कल्पना ही कर सकती, मैं बता नहीं सकती। इतना सानिध्य मिलता है सर के मतलब संपर्क में आने से। लेकिन वो शिष्य भी तो सुपात्र होना चाहिए ना, ये सर जरूरी है। जो आपसे जुड़ गया वो सब सुपात्र ही मानो अपने आप को। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग कि हम सर से मिले या सर से जुड़े। अपन बहुत सही ट्रैक पर हैं, सही जगह है, आपको कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल निष्ठा के साथ भगवान मान लो सर को, बस तो फिर आपको कोई बाल भी बांका करने वाला नहीं है। ये बात मैं भी कह रही हूँ। और कुछ पूछना आपको?
रचना देखो, मेरा तो जो रचना को लिंक करने का जो तरीका था वो एकदम बेहुदा ही मानो आप। जैसे वो है ना, लकड़बग्गा हंस रहा है, ये चंद्रकांत देवताले की है ये रचना। मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ। तो एक हमारे जैसे में हम लोग किराए पर रहते थे, वहां पर एक बहुत क्रूर टाइप के अंकल जी रहा करते थे। उनका भी ऊपर था सीढ़ी से उतरना और उनका नीचे आना, वो चला रहता था। लेकिन तो वो हंसते थे तो हा 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 करके हंसते थे, इसलिए मैंने उनको चंद्रकांत देवताले बनाया और उसके बाद वो रचना जोड़ी। तो ऐसे मैंने हाँ, ऐसे जोड़ के ही करना है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ो जो आपको सुटेबल लगे। इसका कोई वैसे कोई तरीका नहीं कि इसका कोई एक तरीका हो। आपको जैसे सुटेबल हो, जैसे अच्छा लगे वैसे आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि एक बार आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, उसके बाद सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो इंदु, आपने बहुत अच्छा बताया हमारे स्टूडेंट्स को। धन्यवाद सर। और हम सभी स्टूडेंट्स और मैं सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी हो, और दूसरा इंटरव्यू है वो उसी रूप में क्लासरूम में, लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं हो, स्टूडेंट्स दूसरे हो, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन सर मेरा भी बहुत मन करता है यहाँ बार बार आने का। अब कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ मैं कि कैसे भी करके सर से मिलूं और सर के लिए मैं क्या कुछ कर लूं। अब वो मेरी समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे बहुत मन में रहता है, क्योंकि मेरे आदर्श सर ही है। धन्यवाद सर। चलो, ईश्वर में निष्ठा रखो, बिल्कुल और सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।